प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 जून को चाचा नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सुन लीजिए आप। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश में सबसे अच्छा चौंकाने रिजल्ट है वो बंगाल से आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया है। प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं। नहीं बन रहे हैं। नई सरकार बनने जा रही है। वैसी सरकार बनेगी जो नौजवानों को नौकरी देगी। वैसी सरकार आएगी जो गरीबों के साथ आर्थिक न्याय करेगी। ऐसी सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गया, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, औरों को तो छोड़ो। ये इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, तो आप जाएंगे? हाँ, बैठक होगी तो उसमें जो है हम लोग जाएंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना 4 जून के बाद, हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। चलिए, अरे 4 जून तक इंतजार करो। 4 जून तक इंतजार कीजिए। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 तारीख यानी 4 जून को रिजल्ट आने के बाद सीएम नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में वापस आ सकते हैं। उनकी बातों का जो अर्थ निकलकर सामने आ रहा है, उसके मुताबिक जिस तरह से महागठबंधन को छोड़कर, इंडिया गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए थे, उसी तरह चुनाव के बाद अब नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है, और तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उसमें उन्होंने ये बात जो कहा है कि पिछड़ों की राजनीति के लिए वो कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। पिछड़ों की सियासत करते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव, और पिछड़ों की सियासत का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है पार्टी को बचाने के लिए और पिछड़ों की राजनीति के लिए अपना बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। तो 4 तारीख के बाद क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन तेजस्वी यादव इस तरह का बयान लगातार दे रहे हैं। मंच से ही अगर बात करें, मंच पे ही उन्होंने जो सोमवार के दिन राहुल गांधी के साथ वो मंच साझा कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने बड़ी बात कही थी। वहां पर भी उन्होंने इशारा दिया था, और वहां पर जो उन्होंने कहा कि कल चाचा जी बोल दिए हैं कि उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन जाएं। दरअसल नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई थी और नीतीश कुमार ने कहा था कि पीएम मोदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बातें उन्होंने मंच से कही थी, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कभी ना कभी अंदर की बात सामने आ ही जाती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी के नामांकन में सीएम नीतीश बनारस नहीं गए। और तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा जी बीमार हो गए थे। अरे बूझे वाला बूझता कि सोना है कि पीतर है, सब समझने वाले समझते हैं। तो तेजस्वी यादव मंच से भी ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बूझे वाला बूझता कि सोना है कि पीतर है, यानी नीतीश कुमार पर
जो है उन्होंने नीतीश कुमार को इशारे ही इशारे में उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार फिर हमारे साथ आएंगे। 4 तारीख को वो वक्त मुकर्रर किया है तेजस्वी यादव ने, आज जो बयान दिया है। दरअसल बिहार की सियासत में अगर आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदल लिया था और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे। उस वक्त भी काफी कुछ सियासी ड्रामा हुआ था। जेडीयू की तरफ से आरोप लगाए गए कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, यानी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और इस कोशिश में जिस शख्स का नाम सामने आ रहा था वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नाम सामने आ रहा था कि उनके साथ मिलकर लालू और तेजस्वी जेडीयू को तोड़ देना चाहते हैं, सरकार गिरा देना चाहते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और डिप्टी सीएम राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को बनाएंगे। ये चर्चा हुई थी। हालांकि चर्चा के बाद जिस तरह से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे एक कुर्सी छीन ली गई। सीएम नीतीश कुमार खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हालांकि पार्टी से बाहर का रास्ता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को नहीं दिखाया गया और पार्टी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो चर्चा उस वक्त काफी तेज हुई थी, काफी कुछ सियासी ड्रामा हुआ था और उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए थे, पीएम मोदी के साथ आ गए थे। और पीएम मोदी के साथ आने के बाद लगातार उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं और हर मंच से सीएम नीतीश कुमार ये बोलना नहीं भूलते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम गलत जगह चले गए थे और अब सही आ गए हैं, सही जगह पर आ गए हैं और अब आगे से गलती नहीं होगी। पीएम मोदी के सामने मंच पर इस तरह की बातें सीएम नीतीश कुमार कई बार कर चुके हैं। वैसी स्थिति में 4 तारीख को क्या होगा? तेजस्वी यादव बड़ी बात कह रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पिछड़ों की सियासत करने वाले नीतीश कुमार फिर वापसी करेंगे, ऐसा वो इशारे में बोल रहे हैं। 4 तारीख को चाचा नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। क्या फैसला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बिहार की सियासत में नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव खुलकर आक्रामकपन नहीं दिखा रहे हैं अगर नीतीश कुमार के खिलाफ, वो सीधा सीधा पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं, ऐसे में क्या होगा? क्या 4 तारीख के बाद वाकई नीतीश कुमार फिर से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे? बातें हैं, बातों का क्या। हालांकि ये सियासत है और सियासत में बयान जब होते हैं, बयान जब निकलते हैं नेताओं के मुख से तो उसका दूर तलक असर देखने को मिलता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन तेजस्वी यादव ने 4 तारीख के रिजल्ट के पहले बड़ा पासा फेंक दिया है सीएम नीतीश कुमार के पाले में। क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।